बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। इंग्लिश का लेसन नंबर 10 है द इनविजिबल होमवर्क, पोशीदा होमवर्क। इस सबक में एक बच्चे की कहानी बयान की गई है जिसका नाम सलीम है। एक दिन इसने स्कूल का होमवर्क करने के लिए अपना पेन उठाया तो पेन की स्याही खुश्क हो चुकी थी। उसने पेन के अंदर लीमू का रस भर लिया और इसी से होमवर्क करना शुरू कर दिया। कागज़ पर मदम लकीरों के सिवा कुछ नज़र न आ रहा था, लेकिन जब उसने कागज़ को बल्ब के नज़दीक किया तो नीले अल्फाज नमूदार होना शुरू हुए। फिर जब उसने कागज़ को बल्ब की हरारत से दूर किया तो अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गए। इस तरह सलीम ने सोचा कि वो उजल स्याही बनाएगा और अपनी उस्तानी की मौजूदगी में वो अपने दोस्तों को खुफिया पैगामात भेजेगा। अगले दिन जब वो स्कूल हाजिर हुआ तो उसकी उस्तानी ने उसे होमवर्क चेक करवाने के लिए बुलाया, लेकिन होमवर्क वाले सफ़ात सुर्ख लकीरों और दायरों से भरे हुए थे। उसकी उस्तानी ने उसे आइंदा एहतियात से काम करने के लिए कहा। अगले दिन सलीम ने बहुत एहतियात से काम किया और ये काम उसने हीटर को अपनी तरफ खींच कर किया था। अगले दिन सलीम जब अपना होमवर्क अपनी उस्तानी को दिखाने के लिए गया तो पहले दिन की तरह सफ़ात पर अल्फाज बहुत मदम और गैर वाज़े नज़र आ रहे थे। मिस ने सलीम से पूछा, क्या तुमने होमवर्क किया है? उसने कहा, हाँ, लेकिन शायद मैंने गलत पेन से किया है। सलीम ने मिस के साथ पड़े एक हीटर के सामने अपना होमवर्क किया तो अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होना शुरू हुए। मिस ने सलीम के होमवर्क को देखा और उसकी आंखें खुल गईं। मिस ने सलीम को कहा, तुम बहुत ज़हीन हो। सलीम shook his fountain pen twice, but it didn't work. सलीम ने अपना स्याही वाला पेन 2 मरतबा हिलाया मगर उससे काम ना हुआ। My teacher is going to punish me. मेरी उस्तानी मुझे सज़ा देने लगी है। She will not be ready to accept any excuse if I don't submit my homework assignment, he said. उसने कहा वो मेरा कोई बहाना कबूल नहीं करेंगी अगर मैंने घर का काम जमा ना करवाया। Maybe the ink has dried out. हो सकता है पेन की स्याही बिल्कुल खुश्क हो गई हो। There was no water in his reach. पानी उसकी पहुंच में ना था। सलीम filled his pen with some leftover lemonade in his glass. सलीम ने अपने गिलास में बचे हुए लीमू के रस से अपना पेन भर लिया। He took a sheet of paper and started doing his work. उसने एक कागज़ की शीट ली और अपना काम करना शुरू कर दिया। Nothing but faint lines showed on the paper. कागज़ पर मदम लकीरों के सिवा कुछ नज़र न आया। At least this attempt was better than appearing shamefaced in class. ये कोशिश कम अज़ कम जमात में शर्मिंदा सामना दिखाने से बेहतर थी। Some of the words were not clear. कुछ अल्फाज वाज़े न थे। सलीम held the paper close to the big light bulb of his desk lamp. सलीम ने अपने डेस्क पर लगे बड़े बल्ब के सामने कागज़ रखा। As if by magic, clear blue words began to show. जादुई अंदाज से वाज़े नीले अल्फाज नमूदार होना शुरू हुए। सलीम moved the paper away from the heat of the bulb. सलीम ने बल्ब की हरारत से कागज़ को दूर किया। Slowly the words began to disappear. अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गए। This is super, he cried. Just what I want. ये बहुत उम्दा है, वो चिल्लाया, यही तो मैं चाहता हूँ। सलीम came up with a simple plan. सलीम ने एक सादा मंसूबा बनाया। He was going to teach his friends how to exchange secret messages in the presence of their teacher. वो अपने दोस्तों को सिखाएगा कि अपने उस्तानी की मौजूदगी में वो किस तरह एक दूसरे को खुफिया पैगामात भेज सकते हैं। He was going to make and sell invisible ink. वो उजल स्याही बनाएगा और बेचेगा। He said to himself, I am sure lots of children in the class will want some. उसने अपने आप से कहा, मुझे यकीन है जमात में बहुत से बच्चे कुछ स्याही लेना चाहेंगे। Then we can send each other secret messages. फिर हम
खुफिया पैगामात एक दूसरे को भेज सकते हैं। इन स्कूल द नेक्स्ट डे सलीम डिडंट हैव अ चांस टू टॉक अबाउट हिज इंक। अगले दिन स्कूल में सलीम को अपनी स्याही से मुतल्लिक बात करने का मौका न मिला। मिस नादिया कॉल्ड हिम टू हर डेस्क। मिस नादिया ने उसे अपने डेस्क पर बुलाया। देयर ले द लास्ट 2 पेजेस ऑफ होमवर्क सलीम हैड डन। सलीम ने जो घर का काम किया था उसके आखिरी 2 सफ़े पढ़े थे। द पेजेस वर फुल ऑफ रेड लाइन्स एंड सर्कल्स। सफ़े सुर्ख लकीरों और दायरों से भरे हुए थे। मिस नादिया इट सीम्ड हैड नॉट बीन एबल टू रीड व्हाट सलीम हैड रिटन। ऐसा लगता था जो सलीम ने लिखा था मिस नादिया उसे पढ़ नहीं पा रही थी। शी मेड इट क्वाइट क्लियर दैट इफ सलीम डिडंट डू हिज वर्क मोर केयरफुली ही वुड हैव टू डू इट अगेन। उन्होंने वाज़े कर दिया अगर सलीम ने एहतियात से काम ना किया तो उसे वो काम दोबारा करना पड़ेगा। इट वॉज अ कोल्ड डे। ये एक सर्द दिन था। बाय द टाइम स्कूल वॉज ओवर एंड सलीम गॉट होम ही वॉज कम्प्लीटली टायर्ड। स्कूल का वक्त ख़त्म हुआ और सलीम घर जाने लगा तो वो मुकम्मल थक चुका था। ही थॉट दैट ही वुड मेक हिज इंक टुमारो। उसने सोचा कि वो अगले दिन अपनी स्याही बनाएगा। ही वॉज वरीड अबाउट हिज होमवर्क फॉर द नेक्स्ट डे। वो अगले दिन के लिए अपने होमवर्क से मुतल्लिक परेशान था। द हीटर इन हिज रूम वॉज मेकिंग इट वार्म एंड कोजी। हीटर उसके कमरे को गर्म और आरामदा बना रहा था। ही पुल्ड द हीटर क्लोज टू हिम बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क। उसने अपना काम शुरू करने से पहले हीटर को अपने करीब खींचा। दिस फील्स गुड ही टोल्ड हिमसेल्फ। उसने खुद से कहा यह अच्छा महसूस होता है। ही गॉट हिज बुक्स एंड पेपर एंड फाउंटेन पेन लीनिंग टूवर्ड्स द हीटर। उसने हीटर की जानिब खिसकते हुए अपनी किताबें, कागज़ और स्याही वाला पेन पकड़े। सलीम डिड हिज होमवर्क वेरी केयरफुली। सलीम ने बहुत एहतियात से अपना होमवर्क किया। सलीम लुक्ड एट हिज पेपर प्राउडली। सलीम ने बड़े फ़ख्र से कागज़ को देखा। द वर्ड्स वर वेरी डार्क। अल्फाज बहुत गहरे थे। इफ़ मिस नादिया कांट रीड दिस शी नीड्स मैग्नीफाइंग ग्लासेस। अगर मिस नादिया इसे नहीं पढ़ सकती तो उन्हें बड़े हरूफ देखने वाले शीशे की ज़रूरत है। सलीम प्लेस्ड ऑल हिज पेपर्स एंड बुक्स ऑन हिज डेस्क एंड रश्ड डाउनस्टेयर्स टू गेट अ कप ऑफ हॉट टी फॉर हिमसेल्फ। सलीम ने अपने तमाम कागज़ और किताबें डेस्क पर रखी और अपने लिए गर्म चाय का कप लेने सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। आफ्टर अ लिटल वाइल ही केम बैक टू हिज रूम। कुछ देर बाद सलीम अपने कमरे में वापस आया। Salim gathered up his books, packed his sneakers for gym the next day, and was ready to put his homework and notebooks in his bag. अगले दिन सलीम ने अपनी किताबें इकट्ठी की, अपने जिम के लिए जूते लिए और तैयार था, अपने बस्ते में होमवर्क और कापियाँ रखते हुए। He looked around puzzled. उसने हैरानी में इधर उधर देखा। He had put his homework on the desk with his books and the package of notebook paper. उसने किताबों और कापियों के बंडल के साथ होमवर्क डेस्क पर रखा था। He knew he had, but he didn't see the homework. वो जानता था कि उसने ऐसा किया था, मगर उसने होमवर्क ना देखा। He looked under the desk. No homework was there. उसने डेस्क के नीचे देखा, होमवर्क ना था। Maybe it was mixed up with all the stuff ऑन हिज डेस्क। हो सकता है कि इसके डेस्क पर वो होमवर्क तमाम चीज़ों के अंदर इकट्ठा हो गया हो। ही मूव्ड ऑल द पेपर्स एंड बुक्स फ्रॉम हिज डेस्क टू हिज टेबल। उसने तमाम कागजात और किताबें अपने डेस्क से उठाकर मेज़ पर रखे। द होमवर्क वॉज नॉट ऑन द डेस्क। डेस्क पर होमवर्क न था। देन ही मूव्ड द बुक्स एंड द पेपर्स ऑफ द हीटर। फिर उसने किताबों और कागजात को हीटर से हटाया। विद अ क्राई ऑफ रिलीफ ही सॉ हिज होमवर्क। खुशी की चीख के साथ उसने अपना होमवर्क देखा। दिस टाइम सलीम पुट द होमवर्क सिक्योरली इन टू हिज नोटबुक। इस बार सलीम ने अपना होमवर्क हिफाजत के साथ कापी में रख दिया। एंड जस्ट टू मेक श्योर ही वुड फाइंड इट क्विकली द नेक्स्ट डे ही पुट अ पेपर क्लिप ऑन द टॉप ऑफ द पेज। और अगले दिन होमवर्क ढूंढने की यकीन दिलाने के लिए उसने सफ़ा के ऊपर एक कागज़ बांधने वाला क्लिप रख दिया। दैट मॉर्निंग वैन मिस नादिया सैड सलीम लेट मी सी योर
homework. Please bring it here. इस सुबह जब मिस नादिया ने कहा, सलीम अपना होमवर्क लाओ और मुझे देखने दो. सलीम sighed in excitement thinking of the surprise he had for Miss Nadia. मिस नादिया के लिए हैरानी की बात होगी ये सोचते हुए सलीम ने अपना पुरजोश इज़हार किया. He thought that Miss Nadia will appreciate his work in dark print. उसने सोचा कि मिस नादिया गहरे रंग की लिखाई में काम देखकर उससे खुश होंगी. He opened his notebook. The clip was there, but where was his homework? उसने अपनी कॉपी खोली. क्लिप वहाँ मौजूद था मगर उसका होमवर्क कहाँ था. Salim glanced deeply at the paper. To his horror, he saw faint pink line. सलीम ने कागज़ को गौर से देखा. मध्यम गुलाबी लकीरें देखकर डर गया. सलीम stood up. He looked from his notebook to his teacher. सलीम खड़ा हुआ. उसने अपनी नोटबुक से नज़रें हटाते हुए अपनी उस्तानी को देखा. Miss, he began. I made an awful mistake. उसने शुरू किया. मिस, मैंने बहुत बड़ी गलती कर डाली. Have you done your homework today? सलीम, मिस नादिया आस्क्ड. मिस नादिया ने पूछा, सलीम क्या तुमने आज अपना होमवर्क किया है? सलीम went near Miss Nadia's desk and laid the paper on it. सलीम मिस नादिया के डेस्क के करीब गया और पेपर उस पर रखा. I did my homework, miss, he said. Believe me, but I guess I used a wrong pen. I did it in invisible ink. मिस, मैंने अपना होमवर्क किया था. इसने कहा, मेरा यकीन कीजिए मगर मेरा ख्याल है मैंने गलत पेन से काम किया था. मैंने नज़र ना आने वाली स्याही से काम किया. The whole class was suddenly quiet. सलीम, is this your idea of a joke? सारी जमात अचानक खामोश हो गई. सलीम, क्या तुम्हारा मजाक करने का इरादा है? At that moment, सलीम saw heater beside Miss Nadia's table. इस लम्हे सलीम ने मिस नादिया की मेज़ के साथ एक हीटर देखा. Then he understood what had happened to his homework the night before. तब उसे समझ में आया कि गुज़श्ता रात उसके होमवर्क को क्या हुआ था. Look, miss, he said. He picked up the paper and held it over the heater. उसने कहा, मिस देखें. इसने कागज़ उठाया और हीटर के सामने किया. He whispered to his homework, please come back just once more. उसने अपने होमवर्क से इल्तिजा की, प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ. Slowly the words started to appear. आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज नमूदार होना शुरू हुए. Miss Nadia looked at Salim's paper. Her lips twitched and eyes opened wide. मिस नादिया ने सलीम के कागज़ को देखा. उनके होंठ लर्जे और आंखें खुल गईं. You are a genius, she said. Why didn't you tell me when I returned all your previous homework papers? तुम बहुत ज़हीन हो, उन्होंने कहा. जब मैंने तुम्हें तुम्हारे होमवर्क के पहले कागजात वापस किए उस वक्त तुमने क्यों नहीं बताया?